हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फ्रॉम दी NCERT बुक। ठीक है, इसके पहले जो हमारे वीडियोस थे उसमें हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है वो देखा था। उसी के साथ साथ हमने ये भी समझा था कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो थे वो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वीडियो देखने से पहले अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो पहले ज़रूर देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डिफरेंस क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। देखिए, नाम से ही क्लियर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, है ना। हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मतलब एक जो है वो मदर होगी और दूसरा फादर होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से जो है ऑफस्प्रिंग होती है, ठीक है। अब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो वो किस तरह से होंगे? बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का। ह्यूमन में यदि हम देखें तो मदर सेल मतलब कि XX होती है, फादर सेल की बात करें मतलब कि XY क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब ये यदि आपस में इसी तरह मिल गए तो क्या हो जाएगा? XX XX YY। यहाँ पर मतलब कि जो नया इंडिविजुअल आएगा वो कुछ अलग कैरेक्टर लिया होगा, बट ऐसा नहीं होता है। इसके पहले क्या होता है, जब भी रिप्रोडक्शन फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो आधे हो जाते हैं, मतलब अब XX बचेंगे और XY इस तरह से हो जाएंगे, और फिर इनका फ्यूज़न होके ये नए ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं। देखिए, अब यदि हम सिंपली देखें तो काऊ क्या इंडिविजुअली ही एक काफ को बर्थ दे सकती है? नहीं। हैन में भी चिक को बर्थ देने की इंडिविजुअली कैपेबिलिटी नहीं होती है, दोनों ही में ही मेल भी इन्वॉल्व होते हैं। अब यदि हम मेल और फीमेल सेल की बात करें तो जनरली बॉडी में जो मोटाइल सेल होती है, ठीक है, मतलब ह्यूमन मेल में या मेल में जो मोटाइल सेल होती है वो मेल गैमेट्स कहलाती है, और जो नॉन मोटाइल होती है जो कि फूड देने का काम करती है वो फीमेल सेल होती है, ठीक है। अब यदि हम देखें तो वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों ज़रूरत है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की? हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह का कोई भी वेरिएशन की प्रोसेस नहीं होती है, मतलब वहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट फोटोकॉपी होती है। एक सिंगल मदर थी जिससे कि ऑफस्प्रिंग बन गई, तो जो DNA या जो जेनेटिक मटेरियल इसमें था एज इट इज़ दोनों में ट्रांसफ़र कर दिया गया, और वहाँ पर किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आता है। अब आप सोचिए, यदि वेरिएशन नहीं आएगा तो कैरेक्टर्स में चेंजेस किस तरह से आएंगे? मतलब कि यहाँ पर चांसेस ऑफ इवोल्यूशन जो है वो ज़ीरो हो गए। यदि वेरिएशन नहीं होगा तो चांसेस ऑफ इवोल्यूशन ज़ीरो हो गए। तो फॉर द इवोल्यूशन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, दो डिफरेंट कैरेक्टर आपस में मिलते हैं, जब दो डिफरेंट तरह के जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलते हैं तो उस वक्त जो है वो चांसेस ऑफ वेरिएशन बढ़ जाते हैं, और इसके कारण इवोल्यूशन जो आता है। यदि इवोल्यूशन नहीं होता तो आप जानते हैं एट द ओरिजिन ऑफ अर्थ पे जो था वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ था, और वो इवोल्यूट होते होते ही आज इतने ज़्यादा एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अर्थ पर प्रेजेंट है। बट यदि इवोल्यूशन नहीं होता तो वही ऑर्गेनिज्म जो था वो वैसा कि वैसे ही रहता। तो इसीलिए, और इसी के साथ साथ इवोल्यूशन जो है वो एडोप्टेशन भी लेके आता है। देखिए, एनवायरनमेंट जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ना। अब इस एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करने के लिए वेरिएशन होना ज़रूरी है। आप डायनासोर
के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जुरासिक एरा में जो थे वो डायनासोर इस अर्थ पे थे और उस वक्त जो थे डायनासोर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल एनिमल था। मतलब जो टॉप मोस्ट पे था वो कौन था? डायनासोर था। ह्यूमन तो अभी हुआ है, उस वक्त ह्यूमन था ही नहीं, सिर्फ डायनासोर थे अर्थ पे। बट अर्थ में चेंजेस आए, एनवायरनमेंट में चेंजेस आए और उन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डायनासोर की बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आए तो उनकी स्पीशीज़ जो है वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई, है ना। तो वो क्यों? क्योंकि वहाँ वेरिएशन नहीं हो पाया एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो वेरिएशन जो है वो सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी बहुत हेल्पफुल होता है। यदि वेरिएशन नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए वेरिएशन इट्स हेल्पफुल इन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम ये जानते हैं कि हमारे मतलब जो इवोल्यूशन हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है और धीरे धीरे ही क्या होता गया है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म थे उनका डेवलपमेंट होता गया है, ठीक है। तो उसी तरह से जो डीएनए में चेंजेस आता है वो भी धीरे धीरे ही आता है। मतलब कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए होता है तो एकदम ड्रास्टिकली नए ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन नहीं हो जाता है, बहुत धीरे धीरे कुछ कुछ चेंजेस आके जो है वो ऑर्गेनिज्म में चेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप एंसेस्टर ह्यूमन को देखेंगे, है ना, एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस वक्त के और आज के जो ह्यूमन है उनमें काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस एकदम नहीं आए हैं, धीरे धीरे आए हैं, है ना। हमारी बॉडी में उस इवोल्यूशन के प्रूफ में अभी भी बहुत सारे ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन जो हैं वो प्रेजेंट हैं जो कि पहले जो थे वो यूज़फुल थे बट अब यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है? इवोल्यूशन का प्रूफ है हमारी बॉडी में कि धीरे धीरे जो चेंजेस हुए हैं वो इस इवोल्यूशन के कारण वो ऑर्गन्स जो है वेस्टिजियल होते गए हैं। इसी के साथ यदि हम देखें तो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीज़न इन्वॉल्व होता है वो होता है मियोसिस होता है। हमने देखा था सेल डिवीज़न जो है आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, 2 टाइप का होता है, माइटोसिस सेल डिवीज़न एंड द मियोसिस सेल डिवीज़न। तो यहाँ जो सेल डिवीज़न इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? मियोसिस सेल डिवीज़न होता है। हमने माइटोसिस में देखा था 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, जबकि मियोसिस में 1 to 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, मतलब 1 से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है या नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो पहले हाफ होते हैं और फिर उनके कॉम्बिनेशन या यूनियन के बाद वो सेम नंबर पे आते हैं। अगर नंबर हाफ नहीं होंगे तो आफ्टर द फ्यूज़न वो जो है वो डबल हो जाएंगे और एक नए ऑर्गेनिज्म जो है पूरी तरह से नया ऑर्गेनिज्म आ जाएगा या फिर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने के लिए पहले क्या किया जाता है? क्रोमोसोम के नंबर हाफ किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो फ्यूज़ होकर फिर सेम जो है ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते। यहाँ फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स जो है वो क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जब 2 गैमेट्स, मतलब एक मेल गैमेट्स दूसरा फीमेल गैमेट्स, जनरली हम देखें तो मेल गैमेट्स साइज़ में छोटा होता है, मोटाइल होता है और इसका काम होता है फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना। फीमेल गैमेट्स एज़ कम्पेयर टू मेल गैमेट्स साइज़ में बड़ा होता है, ये फूड रिक्वायर्ड करता है, फूड जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करता है और ये जो है मतलब कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है वो फीमेल गैमेट्स में ही होता है, मतलब फीमेल बॉडी में ही होता है। तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो सेल बनती है वो कहलाती है जाइगोट। क्या कहलाती है? वो जाइगोट कहलाती है ना। अब यहाँ जो ये है ये क्या कहलाती है? जर्म सेल। मेल गैमेट्स जो है वो मेल जर्म सेल कहलाएगी, फीमेल गैमेट्स फीमेल जर्म सेल कहलाएगी। और इस तरह से मेल और फीमेल के फ्यूज़न से, मेल एंड फीमेल जर्म सेल के फ्यूज़न से जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिससे कि जो न्यू इंडिविजुअल बनता है वो लॉट ऑफ चेंजेस के साथ बट फिर भी सिमिलर टू पेरेंट्स होता है। उसमें जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम स्पीशीज़ के होते हैं और ये जो है ये हेल्प करता है इवोल्यूशन में धीरे धीरे। तो आज जो हमने देखा बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले वही रीज़न है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सबसे पहली बात वेरिएशन नहीं होगा और वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इट हेल्पफुल इन द एडॉप्टेशन में भी हेल्पफुल रखता है। फिर उसके बाद ये जो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स होते हैं उसके कारण मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है। तो एक नए कॉम्बिनेशन आता है, मतलब
एज इट इज़ जो है वो जनरेशन आगे नहीं बढ़ती है, कुछ नए कैरेक्टर्स के साथ जो है वो जनरेशन आगे बढ़ती है। सो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी डाउट होने पर आप मुझे कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, थैंक यू।